Find the equation of legs of a right isosceles triangle if the equation of hypotenuse is x minus 2y minus 3 is equals to 0 and vertex of a right angle is at the point 1,6। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने पास कुछ कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो इन्होंने क्या गिवन है, इन्होंने एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल से लेट्स से अगर मैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो इसके क्या होंगे, एक एंगल 90 होगा, बाकी के दोनों साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये इस तरीके से लेट से ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल अपन ने फॉर्म किया है, जिसे मैं ए बी और सी बोलता हूँ। अगर ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 90 होगा और ये दोनों साइड्स क्या होगा, इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये एंगल तो आ जाएगा अपने पास 45 डिग्री और ये एंगल भी अपने पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब इन्होंने बोला कि हाइपोटेन्यूज का इक्वेशन जो है, हाइपोटेन्यूज का इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का इक्वेशन है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल इज एट 1,6। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 1,6। ठीक है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 1,6। अब अपन यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अब अगर अपन देखें तो ये दोनों ए बी और बी सी लाइन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप को मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, बी सी के स्लोप को लेट से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इसका स्लोप क्या है, m। तो ए बी का स्लोप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो ए बी का स्लोप हो जाएगा -1/m। अपन ने बी सी के स्लोप को क्या बोल दिया, m, तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, क्योंकि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो ए सी का स्लोप क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए सी हाइपोटेन्यूज बोलूँ तो लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 1, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पे है -2। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या आ गया यहाँ पे 1/2। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखूँ, ठीक है, बी सी और ए सी के बीच में एंगल क्या है यहाँ पे 45। तो इस एंगल को अगर मैं tan के टर्म्स में लिखूँ तो tan 45 अपन क्या लिखेंगे, इसके स्लोप को मैं अगर बोलूँ तो स्लोप ऑफ ए सी माइनस स्लोप ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी सी। ये होता है फॉर्मूला अगर दो लाइन के बीच का अगर अपने को एंगल फाइंड आउट करना है और उसका स्लोप पता है तो tan के फॉर्म में अपन एंगल लिखते हैं। तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मॉडुलस ऑफ स्लोप ऑफ ए सी अपने को गिवन है। स्लोप ऑफ ए सी अगर अपन देखें तो ये 1/2 अपन ने फाइंड आउट करी है, 1/2 m1 माइनस m2 माइनस m2 क्या है, बी सी का स्लोप क्या है यहाँ पे m, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 1 प्लस 1/2 इंटू m। ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से अगर अपन देखें तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास 1 इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गया अपने पास 1 माइनस 2m, ये आ गया अपने पास 1 माइनस 2m। एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस m, डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास 2 प्लस m और इसके भी डिवीजन में क्या आ जाएगा 2। यहाँ से अगर अपन देखो तो ये क्या एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2m होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस m होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अगर अपन देखो तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। और अगर अपन मॉडुलस को ओपन करते हैं तो प्लस माइनस 2 साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, मॉडुलस को अगर अपन ओपन करेंगे तो 2 साइन आएगा। ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 2m, ये वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। अगर मॉडुलस को ओपन करेंगे तो 2m की वैल्यू होगी यहाँ पे। यहाँ से अगर अपन देखें तो एक प्लस साइन के साथ आ जाएगा और एक माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस साइन को लेट से मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्लस साइन वाले को। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2m इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 प्लस m और माइनस साइन वाले को मैं इधर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 2m इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -2 माइनस m। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास -2 माइनस m। यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो, इसको मैं इस साइड ले जाऊँगा, इसको अगर अपन इस साइड ले जाती है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास -2m इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 3m इक्वल्स टू 1 माइनस 2, ये आ जाएगा -1। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1/3। ठीक है, तो ये क्या आ गया m की वैल्यू -1/3। यहाँ से अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -m इक्वल्स टू
इसको इस साइड ले जाओ तो आ जाएगा माइनस एम इजकल्स टू -3, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो अब अगर मैं इक्वेशंस देखूँ तो इक्वेशन दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है। इक्वेशन जो होगी वो दोनों सेम ही आएंगे। तो अगर अपन देखें तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे m की वैल्यू 1/3, तो इक्वेशन ऑफ BC क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ BC आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा यहाँ पे 1,6 से पास कर रही है और उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/3, ये आ जाएगा अपने पास 1,6 से पास करें तो y-6 इजकल से स्लोप क्या है -1/3 इंटू x-1। 1,6 से पास कर रही थी BC और इसका स्लोप क्या था -1/3, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ले जाएगा 3y -18 इजकल से ये वैल्यू आ जाएगा -x+1। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगा x + 3y इजकल्स टू 19, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगा। और अगर अपन यहाँ से इक्वेशन ऑफ BC निकाले, इक्वेशन ऑफ BC अगर अपन यहाँ से निकाले तो ये वैल्यू आ जाएगा y-6 इजकल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x-1, ये वैल्यू आ जाएगा y-6 इजकल्स टू 3x-3, ये आ जाएगा अपने पास y इजकल्स टू 3x + 3, y इजकल्स टू 3x + 3। अब यहाँ से अगर मैं इक्वेशन ऑफ AC निकालूंगा तो इक्वेशन ऑफ AC अपन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AC अगर अपन निकालेंगे, सॉरी AB, इक्वेशन ऑफ AB, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा -1/m, तो वो आ जाएगा अपने पास y-6 इजकल्स टू -1/m। इसका स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x-1, तो यहाँ से इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा y इजकल्स टू 3x + 3, ठीक है। या तो ये पेयर अपन इक्वेशन लेंगे या फिर यहाँ से अगर अपन स्लोप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AB, अगर अपन लिखें इक्वेशन ऑफ AB तो ये आ जाएगा अपने पास y-6 इजकल्स टू, इसके लिए अगर स्लोप 3 है तो उसका स्लोप क्या आ जाएगा -1/3 इंटू x-1, तो ये आ जाएगा अपने पास x + 3y इजकल्स टू 19। ये यहाँ पे पेयर के फॉर्म में इसका AB और BC का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है।